आज के डेट में अगर आप एमसीडी की फुल फॉर्म पूछोगे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं रहेगा, ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। ये इतने टुच्चे, इतने घटिया, इतने गिरे हुए लोग हैं और मैं मुंह पे बोल कर आती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से कि आप शराब पी रहे हो तो आप गलत हो। Who are you to tell this anyone? मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम लक्ष्मी नगर में सबसे बड़ी ये है, यहाँ पार्षद बीजेपी का है, यहाँ आपका एमएलए बीजेपी का है, यहाँ आपका सांसद बीजेपी का है और आपको तीनों में से कोई भी देखने को नहीं मिलेगा, सब अपने अपने घरों पे बैठे हुए होते हैं। यहाँ अगर किसी को गुमराह करना है तो वो भाजपा से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। हमें जितना एमसीडी में आने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जनता को फ़ायदा मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आएगी, जिससे दिल्ली सरकार और एमसीडी का एक बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। साथियों जय हिंद, मैं हिमांशु अग्रवाल न्यूज़ टास्क इंडिया से। आप देख रहे हैं एमसीडी चुनाव चल रहे हैं और इसलिए एमसीडी में हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है और इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता जानवी मैम हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस हैं और क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में जैसे विधानसभा में अपनी बाजी मारी है, क्या एमसीडी में भी कर पाएंगे या नहीं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। अभी जैसे कि केजरीवाल जी दिल्ली की जनता पे छाप तो छोड़ चुके हैं, क्या लग रहा है एमसीडी में भी दिल्ली की जनता उन्हें पसंद करेगी या नहीं? सर मेरे हिसाब से तो दिल्ली की जनता ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के ही नहीं पूरे देश के मेरे हिसाब से फेवरेट लीडर्स में से एक हैं आज की डेट में, तो ये उन्होंने कमाया है। और एमसीडी में ऑलरेडी क्योंकि इतने सालों से भाजपा शासित एमसीडी अपने करप्शन को लेके इतनी ज़्यादा बदनाम हो चुकी है कि अब इस बार एक विकल्प के रूप में एमसीडी में भी लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को देख रहे हैं। तो मैम अगर एमसीडी में केजरीवाल जी आते हैं, आम आदमी पार्टी आती है, तो पहला कार्य क्या होगा जनता के लिए? देखिए सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे काम करना चाहिए, वैसे तो एमसीडी के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, लेकिन एमसीडी का जो मुख्य एक काम है साफ सफाई का। आप किसी भी कोने से दिल्ली में एंट्री कीजिए, आपको ताजमहल जितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो ये हर दिल्ली वाले के लिए बहुत हार्ट ब्रोकन चीज़ है, बहुत दिल टूटने वाली बात है कि दिल्ली मतलब दिल्ली दिल वालों की, तो दिल्ली कूड़े वालों की मत बनाओ, दिल्ली को दिल वालों की ही रहने दो। तो सबसे पहले सफाई को लेके चीज़ें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। ये तो आपने सही कहा, सफाई होनी चाहिए। और मैम दिल्ली की मतलब महिलाओं के लिए जैसे कि आम आदमी पार्टी ने बस फ्री करी, यातायात फ्री करी, काफ़ी महिलाएं खुश हुई थी। लेकिन इसी बीच में देखा जा रहा है कि पिंक ठेके जो केजरीवाल जी ने खुलवाए, इससे महिलाएं नाराज दिख रही हैं। महिलाओं को ये सवाल है कि केजरीवाल महिलाओं को बिगाड़ रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिसने बिगड़ना होता है वो, देखिए ऐसा तो है नहीं कि फीमेल्स अगर पहले ड्रिंक ना कर रही हो या पिंक ठेके खुलने की वजह से फीमेल्स ने ड्रिंक करना स्टार्ट किया हो। लेकिन मैम किसी नेता ने शुरू नहीं करा ना, ये सिर्फ केजरीवाल ने पहल करी पिंक ठेके खुलवा के। तो महिलाओं का काफी रोष दिख रहा है इसमें। जाती हैं पिंक ठेके का तो सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशली है ना पिंक ठेका। अच्छा। तो इसके लिए महिलाओं का जो सवाल है कि केजरीवाल दिल्ली को मतलब ख़राब कर रहे हैं, यही है आजकल हम जितनी भी पब्लिक पोल ले रहे हैं। बाकी सबसे सही है, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, बसें फ्री कर रही हैं, शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य के ऊपर। लेकिन ठेकों को लेके भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरी संदर्भ में मैंने जितनी जान पाई, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है चीज़ों का। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ही यही होता है कि सरकार का उसमें से इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाता है। और मैम अभी देखा जा रहा है कल में 9-10 ठेके बंद हुए हैं एमसीडी के जरिए, जो केजरीवाल जी ने मतलब खुलवाए थे, एमसीडी बंद कर रही है। छोटी सी बात बताओ, एमसीडी का जो विभाग है, जब भी आप कोई नई चीज़ करते हो तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से ज़रूरत मिलती है मंजूरी लेने की, है ना। अब एमसीडी क्या कर रही है? अब एमसीडी ये ढोंग ढकोसला कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो अरविंद केजरीवाल दारू के ठेके खुलवा रहा है और हम दारू के ठेके बंद करवा रहे हैं। अगर एमसीडी परमिशन ही ना देती तो क्या वो दारू का ठेका कभी खुल पाता? ये सोचने की ज़रूरत है। एक गुमराह करना, देखिए जनता को गुमराह करना आज की डेट, और एमसीडी या भाजपा तो इस काम में सबसे ज़्यादा
सक्षम मानी जाती है कि अगर किसी को गुमराह करना है तो वो भाजपा से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। एक सवाल मेरा, आम आदमी पार्टी को क्या लगा कि वो उन्होंने महिलाओं के लिए ठेके खुलवाए, इसकी जरूरत क्या थी अभी? आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए ठेके नहीं खुलवाए हैं, सरकार का इसमें जो भी एक इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, या मेरे को इस बारे में वैसे बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, ये मैंने आपके मुंह से सुना है पहली बार कि पिंक क्या पिंक ठेके जो हैं वो सिर्फ दिल्ली में खुले हैं, दिल्ली सरकार ने खोले हैं और किसी सरकार ने नहीं। समझ में आता है। देखिए, एक तो जो ड्रिंक करने की जो एक उम्र है वो 25 साल से अबव है, मानते हैं आप इस चीज को? आप मानते हैं कि 25 साल से ऊपर, जब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट देने लायक है, वो ये चुन सकता है कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है, तो 25 साल से ऊपर का व्यक्ति भी ये चुनने के लिए आज़ाद होना चाहिए कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है। जो लोग पीने वाले होंगे वो ऐसे भी पिएंगे, वो वैसे भी पिएंगे। जो लोग नहीं पीने वाले होंगे वो ऐसे भी नहीं पिएंगे, वो वैसे भी नहीं पिएंगे। तो इसमें सरकार, इसमें एक चीज है, आपको प्रोत्साहन नहीं कर रही। आपने कहीं ये खड़े होकर अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए देखा है क्या कि हमने ठेका खुलवाया है, आप आइए और शराब पीना शुरू कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। पर फैसिलिटी जैसे होम डिलीवरी दी जा रही है दारू की, इसके अलावा पिंक ठेके खोल कर तो, लेकिन मैम ये गलत चीजों को बढ़ावा देना नहीं हुआ इस चीज में। इससे ये मेरा सवाल है, क्या हम पिंक ठेके खोल के अरविंद केजरीवाल जी लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं शराब की ओर ज्यादा जाने के लिए? क्योंकि जब लोगों को दिखती है जगह तो वो उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं। चाह रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नहीं थे तब तक दिल्ली में लोग शराब नहीं पी रहे थे। नहीं, पिंक ठेके नहीं थे, पिंक ठेके नहीं थे, शराब के ठेके थे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पिंक ठेकों पे लड़कियां खुल के जा पा रही हैं। पहले नहीं पी रही थी, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद लड़कियों ने शराब पीनी शुरू करी है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये देखा हो कि ठेकों पे इतनी भीड़ भाड़ के चलते, देखो एक महिला को उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए लोगों के पास ऑलरेडी इतनी सारी जगहें हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप एक नई चीज़ ला रहे हो उसमें कि क्योंकि आप शराब पी रहे हो तो आप गलत हो। Who are you to tell this anyone? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी अपनी ज़िंदगी है। मैंने आपको अभी बताया कि 25 साल की उम्र के बाद इंसान मानसिक रूप से इतना समझदार होता है कि ही और शी विल डिसाइड कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। आप या मैं ये चीज़ डिसाइड नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ को ओपन करना, मान लीजिए उन्होंने ठेका ओपन किया, या मतलब लोगों ने इसका ऐसे हाहाकार मचाना शुरू किया है कि जब से सिर्फ अरविंद केजरीवाल आए हैं तब से दिल्ली के लोग बिगड़ रहे हैं, दिल्ली के लोग शराब पी रहे हैं। उससे पहले दिल्ली में कोई, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा ड्राई स्टेट की मांग कर लेते हैं। लेकिन इसमें मांग भी तो, इसमें जो अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो जनता चाहेगी वो कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें भी तो जनता ही मांग उठा रही है, जो जनता लेडीज हैं जितनी, उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? सिर्फ विपक्ष के कुछ गिने चुने नेता जिनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो एक बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपने आज तक कौन सा नेता देखा है? 2015 के बाद जब हम चुनाव जीत कर आए, 2020 में हम जब चुनाव लड़ने गए तो मैंने इसलिए वोट नहीं मांगा, या अरविंद केजरीवाल ने इसलिए वोट नहीं मांगा कि आप शर्मा हो, आप पंडित हो, मैं भी शर्मा हूँ, हमने आपको पंडित कैंडिडेट दिया तो आप मुझे वोट देना। वो पहला ऐसा आदमी है देश में जो अपने रिपोर्ट कार्ड पे अपने वोट मांगने निकला, और पहला ऐसा नेता होगा जिसने बोला कि अगर मैंने काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट मत देना। आज तक आपने किसी और नेता को ये बोलते हुए सुना है? डोर स्टेप डिलीवरीज राशन की भी हुई हैं, ये अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। राशन की चोरी बंद कराई है, दलाली बंद कराई है। जितने भी आपके ये मोटर व्हीकल्स के जो लाइसेंस के लिए अथॉरिटीज में हम लोग जाते थे, लाइनें, घूस, करप्शन, दलाली, इसके अलावा कुछ नहीं होता था वहां पे। ये बदलाव अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। आपको किसी को भी गलत ठहराने में बिल्कुल समय नहीं लगता। कोई भी लड़की है 2 बजे बेचारी अपने घर की मजबूरी की वजह से अगर नौकरी भी करने निकल रही है ना, तो इंसान छूटते ही कहते हाँ 2 बजे पता नहीं कौन सी नौकरी होती है, लेकिन होती है। आपको अपनी सोच बड़ी करने की जरूरत है। सही, आपको सीधा सीधा, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको ये जजमेंटल होने की जरूरत क्या है। आपको क्यों जजमेंटल क्यों होना इन चीजों पे? क्या होता है ना मैम, जो 10 काम होते हैं अच्छे वो लोग नहीं देते, लेकिन अगर एक बुरा काम कर रहे हैं ना तो जनता को वो दिखाई देता है। जनता को नहीं दिखाई देता मेरे भाई। एक छोटी सी चीज समझो, विपक्ष को दिखाई देता है, क्योंकि विपक्ष के पास आज कुछ नहीं है। ना इन लोगों ने स्कूल बनाए, ना इन लोगों ने कॉलेज बनाए, ना इन लोगों ने अस्पताल बनाए,
ना इन लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई काम किया ना। अगर सीसीटीवी भी लगाए तो अरविंद केजरीवाल ने लगाए। सीसीटीवी आपके जो ये मार्केट है वहाँ से भी हम लोग कल जनता का पोल ले रहे थे, वहाँ पे वो दुकानदार कह रहे हैं वो केजरीवाल जी दावे करते हैं हमारे यहाँ पे कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगे हैं। मार्केट प्लेस में ये लक्ष्मी नगर मार्केट है जो मेन मार्केट है रोड से घुसते, वहाँ से सारे दुकानदारों का यही प्रॉब्लम है कि यहाँ के सीसीटीवी नहीं लगाए। तो केजरीवाल जी क्या यहाँ की जनता को अपना नहीं समझते? मेरे यहाँ आप मेरे साथ चल के देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर में पता है प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो मैं पक्षपात ना करते हुए एक बहुत सीधी सी बात बताती हूँ। नितिन त्यागी जी यहाँ से एमएलए थे पिछले टर्म में, आम आदमी पार्टी से थे। जैसे ही ये सीसीटीवी वाली फाइल, और आपको पता है हमें फाइल पास कराने में कितनी दिक्कत हुई, कितनी परेशानियाँ हुई। हमने लड़के झगड़ के एलजी से लड़के हमने फाइल पास कराई और यहाँ पे काम करना स्टार्ट करवाया। कैमरास का जितने लग सकते थे उससे कहीं ज़्यादा लग चुके हैं, लेकिन जैसे ही आगे और लगने की बारी आई तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव आ गया। विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ से हमारे एमएलए किसी कारणवश नहीं जीत पाए। यहाँ से जो जीते हुए एमएलए हैं वो है अभय वर्मा, और वो कहीं कैमरे लगाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कैमरे नहीं लगाऊंगा तो लोगों को मेरा तो कुछ पता नहीं लगेगा, लोग किसको गाली देंगे? अरविंद केजरीवाल। ये इतने टुच्चे, इतने घटिया, इतने गिरे हुए लोग हैं, और मैं मुंह पे बोल कर आती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से। मैं बिल्कुल चौड़े में बात करती हूँ। भाई साहब देखो, मेरे घर कोई रोटी नहीं दे रहा खाने को, ठीक है? तो ये इतनी गलत सोच रखने वाले लोग हैं कि ये ना देखते हुए कि लोगों को कितनी असुविधा फेस करनी पड़ रही है कैमरे ना लगने की वजह से। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम लक्ष्मी नगर में सबसे बड़ी ये है, यहाँ पार्षद बीजेपी का है, यहाँ आपका एमएलए बीजेपी का है, यहाँ आपका सांसद बीजेपी का है, और आपको तीनों में से कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। सब अपने अपने घरों पे बैठे हुए होते हैं। यहाँ आज भी मैं यहाँ कार्यालय खोल के बैठी हूँ, तब लोगों के पहचान पत्र बन रहे हैं, तब लोगों के कार्ड्स बन रहे हैं, लोगों को अपना नंबर लिंक कराना है जन सुविधा के नाम पे। ये जीरो है। हीरो किस चीज में है ये? हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अरे घटिया लोगों, कुछ काम तो कर लो। आपको सिर्फ आरोप प्रति आरोप करने के लिए नेता नहीं बनाया जाता, आपको नेता बनाया जाता है जनता के काम करने के लिए। अगर आप वो काम नहीं कर सकते हो ना, तो आपको नेता बन के रहने का अधिकार ही नहीं है। मैम क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल जी कितना सीटें लेके जाएंगे? ऐसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे कितने परसेंट आइडिया? मुझे ऐसा लगता है कि तीनों नगर निगमों में जो मेन लीडर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। बहुमत आएगी तीनों नगर निगम में। आप क्या कहना चाहते हैं एमसीडी के चुनाव को लेकर? अभी जो बोल रहे थे पीछे से वही बता दीजिए। हाँ, तो केजरीवाल जी आएंगे। काम अच्छा करा है इन्होंने, हर एक चीज में काम अच्छा किया है इन्होंने। आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार में आप लोग कैसे वो कर रहे हैं? क्या आपका रणनीति है, किस तरीके से कर रहे हैं? तुम बोल दो। आप बोलना चाहेंगे? आप बोल दो दिशा जी। हम चाहते हैं कि हमारे लक्ष्मी नगर विधानसभा में निगम पार्षद हमारी जानवी गंगवानी बने, और अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने घर घर लोगों के राशन तक पहुंचाया है, और फ्री राशन भी उन्होंने बांटा है लोगों को, तो और अब भी दे रहे हैं वो। मैम अगर लक्ष्मी नगर में एमसीडी में केजरीवाल जी आते हैं तो यहाँ से सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या दिख रही है जो पहले हटाना चाहेंगे? देखिए, मुझे सबसे बड़ा एक तो वही जो गंदगी वाली समस्या है वो है, और यहाँ पे ना पार्किंग व्यवस्थित करने की बहुत ज़रूरत है। उसको लेके एक प्रॉपर मैप बनाना, उसको लेके प्रॉपर एक बनाने की आइडिया एक निकालने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी हैं, उसमें भी लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, और मल्टी लेवल पार्किंग का कुछ यहाँ पे वो हो रखा है कि पास है, लेकिन ना उस चीज़ को विधायक जी तवज्जो दे रहे, ना उस चीज़ को पार्षद जी तवज्जो दे रही। तो वो वाली चीज़ें मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगती है। कल मैम हम लोग यहाँ से कवरेज कर रहे थे तो लोगों ने ये भी बताया कि पुलिस वाले और एमसीडी को यहाँ से 7-1 लाख रुपए महीना जाता है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? कुछ कहना नहीं है सर। देखो, एमसीडी इज आज के डेट में अगर आप एमसीडी की फुल फॉर्म पूछोगे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं रहेगा। ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट है, ये मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, जहां आप जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक, जब तक आदमी पैदा हुआ और जब तक आदमी मरा से लेके
हर चीज़ से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं जाके एमसीडी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और इन लोगों का यही है, इसके इतने लगेंगे, उसके उतने लगेंगे। अगर आपका यहाँ लक्ष्मी नगर में मेरे वार्ड में घर होता और आप गलती से उसमें अपने बाथरूम को भी रिकंस्ट्रक्ट कराने की कोशिश करोगे ना, तो आपके पास सबसे पहले लोग आके खड़े हो जाएंगे। अब वो जेई होता है, एई होता है, वो कौन होता है मुझे तो पता नहीं है भैया। देखो मैंने ना तो कभी इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान, कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अनऑथराइज भी वो कंस्ट्रक्शन हो रखी है। बिल्कुल। और कैसे हो रखी है, किसने पास किया उन सारी चीज़ों को, किसकी निगरानी में वो सारी चीज़ें हो पाई। ये सारे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। और टचवुड हम यहाँ से जीतने के बाद इन सारी चीज़ों पे 1 to 1 वर्क। क्या लग रहा है कि अगर केजरीवाल जी आते तो ये चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी? क्योंकि ये तो पहले से चलती आ रही है ना, 15 साल से बीजेपी है यहाँ पे। पहले यहाँ पे पानी का माफिया भी चलता था, टैंकर माफिया भी चलता था, बिजली की चोरी भी चलती थी, बिजली के धड़ाधड़ बिल भी आते थे। और लोगों ने, हमारा ना एक्चुअली काम ही यही है, जब लोग बोलते हैं ना ऐसे कैसे आप बिजली के रेट कम कर दोगे, ऐसे कैसे आप पानी माफ कर दोगे, तो हम वो लोग हैं जो नामुमकिन को मुमकिन करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। चैनल की तरफ से जनता को क्या कहना चाहेंगे? हमें जितना एमसीडी में आने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जनता को फ़ायदा मिलेगा अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आएगी, जिससे दिल्ली सरकार और एमसीडी का एक बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो वहाँ दोष आरोपण करना ख़त्म हो जाएगा, सीधा सीधा दिल्ली सरकार से फंड आएगा और आपके काम जो अभी तक रुके हुए हैं वो आगे एमसीडी में भी बहुत स्मूथली हो जाएंगे। चलिए, तो ये तो आम आदमी पार्टी से जानवी मैम थी। आगे और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ टास्क इंडिया। जय हिंद, जय भारत।